ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो 1800 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी करीब 580 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी, लेकिन अभी भी 2000 पॉइंट नीचे। आज हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा सर जुड़े हुए हैं और बड़े दिनों बाद कुणाल भाई भी हमारे साथ वापस आ गए हैं, कुणाल परार जी। कुणाल भाई, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक। आपको एक ज़िंदगी में नया डेजिग्नेशन मिला है और बहुत प्यारा डेजिग्नेशन होता है ये, फादर बनने का। मैं दर्शकों को बता दूं, इनके यहाँ पर डॉटर हुई और उस वजह से कुणाल जी थोड़ा उनको अवकाश लेना पड़ा बीच में। लेकिन कुणाल भाई, बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच। एक निराला और अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये डेजिग्नेशन मिलने का। एंड जब से लोगों को पता चला है, मीडिया को पता चला है, हमारे फ्रेंड्स को पता चला है, बहुत सारी बधाई आती रहती है एंड इन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड हाँ, एक दो हफ्ता मैं गायब हुआ था, लेकिन अभी वापस एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूँ, प्रॉपर आप लोगों की सेवा कर सकूँ। और ये जो डाउनफॉल मार्केट में हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं हम हमारा थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड आपको दे दे ताकि जो लॉस हुआ है हम उसको कवर करके वापस प्रॉफिट में आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी दर्शक पूछ भी रहे थे भाई कि कुणाल भाई कहाँ चले गए। वरुण जी का तो हमने बता ही दिया था कि वरुण जी थोड़ा उनका सेबी वाला जो रजिस्ट्रेशन है, उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन उनसे भी मेरी बात हुई तो वो भी एक दो हफ्ते में कह रहे हैं कि शायद 10-15 दिन और लगेंगे, फिर उनका भी देखते हैं। शरद सर, अब इंडेक्स में क्या बदला सर पिछले 1 घंटे में? जी। तो पहले तो कुणाल जी को बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद देखिए साहब, ऐसा है कि एक बात मैं कुणाल जी को कह दूं, कुणाल जी देखिए, बिटिया ऐसी होती है जो याद रखिए कि आपका जो है कान खींच के रखेगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा साहब। तो देखिए, अब बाजार की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो टेक्सचर है विवेक जी अभी एज ऑफ नाउ, वो थोड़ा सा वीक है। मैंने आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया था। मुझे लगता है यहाँ पर एक कंसिस्टेंट वीकनेस है। अभी भी आप अगर ऑप्शन चेन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो एक छोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन जिस तरह का 23,800 के पास मूव है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगर इसके अंदर सपोर्ट रहेगा नीचे की तरफ, तो तो ये पुट राइटर जो 23,800 के पास खड़ा हुआ है, इसके पास 150 पॉइंट का मूव है, मतलब 23,650 के पास का स्टॉप लॉस है। अगर वो ब्रीच होता है तो ये दोबारा इसके अंदर गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है कि एक छोटा पुल बैक 24,125 के तरफ लाइकली है, लेकिन वीक है बाजार ओवरऑल। जैसा मैंने आपको बोला, सुबह भी मैंने आपसे एट लेंथ डेटा शेयर किया था। मुझे लगता है जिस तरह का स्ट्रक्चर है विवेक जी, उसमें शॉर्ट रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि एफआईआई के पास शॉर्ट कॉल बिल्डअप था। 6,000 करोड़ की बिकवाली। इसके बाद देखिए, अगर आप देखेंगे तो 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे, 3,000 लॉन्ग अनवाइंड किए। और बैंक निफ्टी में 858 करोड़ की बिकवाली, निफ्टी में 1,050 करोड़ की बिकवाली। क्लाइंट्स ट्रैप हो गए, 13,000 नेट लॉन्ग लेकर के गए थे फ्यूचर्स में। स्टॉक में 18,000 नेट लॉन्ग लेके गए थे, ट्रैप हो गए। 23% शॉर्ट कॉल बनाया था क्लाइंट ने, तो गिरा दिया बाजार। 19% लॉन्ग कॉल था, 93,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो एक पुल बैक आ रहा है। रैली चलेगी नहीं विवेक जी, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, साइडवेज रहेगा। फ्रेश मूव नहीं बनता है ऊपर या नीचे की तरफ। बाजार को मुझे लगता है कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। कुणाल भाई, आप कौन सा इंडेक्स देख रहे हो इस समय, बैंक निफ्टी या निफ्टी, मतलब जो ट्रेड के लिए? वेल वेल फ्रैंकली सेइंग ना सर, तो ट्रेड का तो मैं अभी फिलहाल सजेशन नहीं दूंगा, ओके। क्योंकि फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट जो बना हुआ है और जो ट्रेड चल रहा है, वो ट्रम्प, ईरान और इजराइल क्या कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर है। लास्ट फ्राइडे को ये कमेंट आई थी ईरान की ओर से कि हम हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज है उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। एंड 24 घंटे भी नहीं हुए थे और यूएई में उन्होंने हमला कर दिया था। एंड उसकी इम्पैक्ट आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। एंड जो ऑयल टैंकर से और जो माल सामान पास हो रहा है जो हार्मुज है, कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ये इसी का एक रिएक्शन है। सो यहाँ पे विवेक जी, मैं पर्टिकुलरली कोई ट्रेड सलाह सलाह नहीं दूंगा, ना ही कोई बाय करके चलने की, ना ही कोई सेल करके चलने की। लेकिन हाँ, जैसा आपको पता है कि अ, हम नॉर्मली ऐसे मार्केट में, टर्मोइल मार्केट में, हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाने की बात डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि विवेक जी आप समझिए कि
जो वर्टिकल फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल होता है तो डेफिनेटली वर्टिकल रिकवरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये हिस्ट्री है, आप उठा के देख लीजिए कि जब भी वर्टिकल फॉल आया है उसके बाद वर्टिकल बाउंस बैक में अच्छे खासे लेवल हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिले हैं। सो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए यही सलाह है कि कहीं और दूसरा स्टॉक ढूंढने से अच्छा है कि आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक ढूंढे जहां पे आपको टाइमिंग के लिए 20% से ऊपर का लॉस है, आप उसी स्टॉक के ऊपर फोकस करके चलने का फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। लोअर एवरेज का सबसे ज्यादा बेनिफिट आज के दिन में ही आपको मिलेगा, क्योंकि उसके बाद वो बेनिफिट मिले ना मिले नहीं पता, लेकिन अगर रिटर्न आपको मिला तो तगड़ा रिटर्न आपको यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकता है। तो उसी स्टॉक के ऊपर आपको फोकस करके चलना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुणाल भाई, आप तो काफ़ी दिनों बाद आए हो, तो आपकी कॉल तो अभी है नहीं, तो रिव्यू के लिए तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शरद सर की कुछ कॉल्स ओपन थी। शरद सर, चूँकि वैसे तो हम 10:30 से 11 में डिस्कस कर चुके थे, आपकी कुछ कॉल्स जिनके टारगेट हिट हुए दोबारा से रिव्यू करा दीजिए, क्योंकि नए दर्शक जुड़े जो F&O को देख रहे हैं, और कुछ नई कॉल्स हों तो उनको भी बता दीजिए। सो जी बिल्कुल विवेक जी, तो देखिए 2 ट्रेड खुले हुए थे, एक था और ग्रिड का और दूसरा था हिंडाल्को, आपका हिंडाल्को का। नाउ इन टर्म्स ऑफ हिंडाल्को तो 970 का पुट आपने चार्ट देख करके बताया था कि उसका टारगेट आ गया, 55 का स्टॉप लॉस आ गया, 19.5 का, तो वो ट्रेड एग्जिट हो गया। एक पुट साइड पे डिसेंट प्रॉफिट उसके अंदर आ गया। सिमिलरली आप देखिए जो पावर ग्रिड का ट्रेड था उसमें भी जो पुट का टारगेट था 9.2 आ गया, कॉल का स्टॉप लॉस आ गया 3.6, तो 1,09,000 का कैपिटल था, उसमें भी एक डिसेंट प्रॉफिट होकर के दोनों ट्रेड एग्जिट हो गए। आपने चार्ट देख लिया था, आप चाहें तो एक बार दोबारा विवेक जी अगर व्यूअर्स को दिखाना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज 2 ट्रेड और है मेरे पास। मुझे लगता है कि एक तो एमसीएक्स को देख लेना चाहिए, एमसीएक्स का ट्रेड अच्छा है विवेक जी, स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है एमसीएक्स का, और अगर आप करंट भाव पर भी एमसीएक्स को रीड करें तो मुझे लगता है यहाँ पर अभी जो है एक लॉन्ग बिल्डअप है। पिछले 5 दिन में आप देखेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई है करीब 2525 के ऊपर, एक शार्प पुल बैक, एक शार्प सेल ऑफ आया था, बट वो बाय ऑन डिप्स हो गया 2475 2425 पर, क्योंकि लगातार शॉर्ट कवरिंग चल रही थी। अभी भी जो पीसीआर है वो सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक शॉर्ट पुट बिल्डअप हो सकता है, एक डिसेंट मूव यहाँ पर आ सकता है, और मुझे लगता है कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, करीब 50% वॉल्यूम अप है इस वीक में, तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है एमसीएक्स के अंदर। ट्रेड करना क्या है आपको, 2580 का कॉल लेना है, 2560 का पुट लेना है, और अभी देखिए मुझे लग रहा है कि जो इस वक्त भाव चल रहा है कॉल का 2560 का जो 2580 का जो कॉल है सर, वो 110 रुपए आ रही है। हाँ, 110 रुपए आ रही है, 110 रुपया चल रहा है। 2560 का पुट 117 रुपए चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट मुझे लगता है ठीक है। अब मैं उसको मैनेज करूंगा समहाउ, तो कोई नहीं, आप लीजिए। मैंने आज क्या एक छोटा सा चेंज किया विवेक जी, स्टॉप लॉस नहीं दिया है, मैंने सिर्फ टारगेट दिया है, सो दैट ट्रेड ना कटे। तो ट्रेड का झंझट ना हो काटने का, सिर्फ आप टारगेट फॉलो कीजिएगा। स्टॉप लॉस मैंने छुपा लिया है आज जानबूझ के, क्योंकि लोग स्टॉप लॉस पहले देख लेते हैं। तो आप दोनों लेग में ये ट्रेड मैंने इस तरह से डिवाइस किया है, स्ट्रैडल को इस तरह से डिवाइस किया है कि कोई भी लेग आएगा कॉल का तो आप पुट, आप एट द जहां पर भी पुट का भाव हो काटिएगा। आपको दोनों लेग में करीब 15% का प्रॉफिट मैंने बना करके दिया है, और कोई भी वोलेटिलिटी आएगी ऊपर की तरफ भागेगा या नीचे भागेगा स्टॉक, तो आपको 15% इसमें दे जाएगा। थोड़ा कैपिटल ज्यादा है, मतलब 1,45,000 का कैपिटल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही कॉल, मतलब दोनों ही लेग थोड़ा महंगे पड़ रहे हैं। तो जी, तो ये बिल्कुल रहेगा, और पकड़ के चलिए इसको। दूसरा ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें देखिए एस्ट्रल दिया था, वो निकल गया भाव। आप दूसरा ट्रेड विवेक जी एक और मैंने दिया है, उसको देख लीजिए। दैट इज, एक मिनट, मैंने आपको, हाँ जी, तो एक ट्रेड मैंने और दिया था आपको, एस्ट्रल छूट गया, सोलर इंडस्ट्रीज का। तो सोलर इंडस्ट्रीज में देखिए एक अच्छा मूव था, लगातार एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ था। आज देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एक यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बाय का लेवल हो सकता है, और मैंने क्या किया है, इस चीज को एक स्प्रेड बना करके यूज किया है। एक शॉर्ट कवरिंग है 14,500 के ऊपर, और स्टॉक में 15,500 तक का मूव आया था। अब थोड़ा सा इंडिसाइसिव है इस वक्त, कोई क्रूशियल पोजीशन कहीं भी नहीं है, ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे। सबसे अच्छी बात यह, इस काउंटर के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशंस हैं। कॉल राइटर, पुट राइटर एग्जैक्टली पोजीशंस पकड़ के अपनी अपनी खड़े हैं, कोई पोजीशन काटना नहीं चाह रहा है। तो करना क्या है, आपको 15,000 का कॉल लेना है, 14,900 का पुट लेना है,
अभी 14,800 के आसपास आ गया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ट्रेड, लेकिन कोई नहीं, ले लीजिए। तो 14,900 का पुट ले लीजिए, 15,000 का कॉल ले लीजिए, और एक एक लॉट ले लीजिए आप। 60,000 का कैपिटल जाएगा। टारगेट मैंने दिया है कॉल का 1,000 रुपया और पुट का 915 रुपया। कोई भी टारगेट आए आप लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ ट्रेड इक्वली पॉइज्ड है। नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। मैं बिल्कुल डायरेक्शनल प्ले नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप वॉलेटिलिटी को प्ले कीजिएगा। निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए, दोनों स्थिति में ही आपको एक डिसेंट पैसा बनेगा। ठीक है, तो सोलार इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आपको कॉल पुट दोनों लेने हैं और दोनों में ही आपको, दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ में आपको कॉल पुट लेकर चलना है। और ये शरद सर की खासियत है कि वो दोनों साइड के ट्रेड दिलाते हैं कि मार्केट ऊपर, शेयर ऊपर जाए या नीचे, आपका जब भी टारगेट हिट होगा तो आप पैसे में ही निकलोगे। अब थोड़े से जो CMP होता है, करंट मार्केट प्राइस, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है बाई प्राइस, क्योंकि जब तक सर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और जब तक हम ऑन एयर लाते हैं तो 5-10 मिनट में काफ़ी प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। तो ये थोड़े से आप टारगेट संभाल के देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। कुणाल भाई, आप काफ़ी दिनों बाद आए हो, आज आपकी साइड से कोई नया ट्रेड? बस सर थोड़ा सा मीडियम वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वॉलेटिलिटी को देख के। एंड विक्स आपका 24 हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम विक्स में हमें आज के दिन में देखने को मिल रही है, एंड जो व्यू विक्स को देख के लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी फर्दर ये जो मोमेंटम है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा मीडियम वॉच करके चलने की सलाह है सर मेरी ओर से। फिलहाल कोई नया ट्रेड नहीं है। अच्छा कुणाल भाई, एक बात बताओ, आज विक्स का हाई क्या बना है? आपके पास तो होगा। आज आज जो विक्स का हाई बना है वो 24.50। 24.15 मेरी ना अभी वीकेंड्स में बात हो रही थी रोहित श्रीवास्तव सर से, तो वो बड़े ये सारी चीज़ें बहुत देखते हैं, तो वो बोल रहे थे कि 22 से 30 के बीच में जब जब विक्स आ जाता है तो मार्केट बॉटम बना लेता है। इस बार युद्ध की 22 से 30 के। हाँ, तो वो कह रहे थे कि 22 से 30 के बीच में जब भी विक्स आ जाता है तो मार्केट अपने बॉटम फॉर्मेशन की तरफ आ जाता है। मार्केट ओवरसोल्ड है ऑलरेडी। अब वो बोले थे लेकिन जब वॉर वाली सिचुएशन होती है तो कई बार 30 से 35 के बीच में भी बॉटम बनता है। तो अभी ये थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस बार 22 से 30 के बीच में आती है। 24 हम आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हम बॉटम फॉर्मेशन की तरफ तो जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वॉर के समय में हो सकता है कि 30 तक भी चीज़ें खिंचे, 35 तक भी खिंचे, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। लेकिन मार्केट अब बॉटम की बनाने की तरफ जा रहा है उनके हिसाब से, कि ज़्यादा दूर नहीं बचेगा क्योंकि विक्स अब उस रेंज में आ गया। ठीक है शरद सर, अब सवाल जवाब सिलसिला शुरू करें? बिल्कुल साहब। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमें सवाल मिला है, ये बोल रहे हैं, अरशद जी का है। ये पूछ रहे हैं एक्साइड पर इन्होंने बाय किए हैं 455 रुपये पर। शरद सर, आई रिमेंबर कि आप एक्साइड में काफ़ी बुलिश रहा करते थे एक समय पर, अभी काफ़ी क्लोजली देखते थे। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, आप काफ़ी क्लोजली देखते थे सर एक्साइड को। सर अभी क्या लग रहा है आपको एक्साइड? जी, तो विक जी देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देखिए तो लगातार इसमें सप्लाई आई है ऊपर की तरफ। हाई बना था करीब 620 का, और एक जो पुल बैक आया था, आई थिंक 520 के नीचे आने पर ही एक बड़ी गिरावट आ गई है। और अभी भी देखिए तो लगातार 334 के पास फ्रेश शॉर्ट्स आकर के खड़े हो गए हैं। तो ये आपको, अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा को भी क्लोजली रीड करें तो अगर आप डेटा को भी क्लोजली रीड करें तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये स्टॉक 325 के नीचे आया है, शॉर्ट्स आए हैं 325 के नीचे, और दोबारा 315 फिसलने के बाद भी शॉर्ट्स आए हैं। वॉल्यूम पिकअप है शॉर्ट्स के साथ, तो 325 और 315 एक इसका सप्लाई जोन बन जाता है फ्रेश लेवल पर। और मुझे लगता है जो गिरावट है ये क्रूशियल जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे लंबे चार्ट्स को तो अप्रैल 2024 में ये मूव जो शुरू हुआ था, इसके अंदर बुलिश मूव, वो 288-305 के भाव से ही शुरू हुआ था। उसी जोन में स्टॉक आ गया है। तो अगर आप स्टॉक कैश पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं तो इसको शॉर्ट मत करिएगा। अभी इस जोन में शॉर्ट बनता नहीं है। मैक्स टू मैक्स गिरावट आएगी 288 तक, वहां पर जाके एक बार कंसोलिडेट हो सकता है स्टॉक। ध्यान दीजिएगा कि कंसोलिडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि लंबे चार्ट्स पर भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। अगर ये शॉर्ट्स कट गए जो 325 के पास हैं तो एक पुल बैक आएगा 360 रुपए तक। मुझे फ्रेश शॉर्ट नहीं दिखते हुए जी।
एक हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं विकास तिवारी जी हैं हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, सबको जय श्री राधे बोल रहे हैं। जय श्री राधे सर। और ये बोल रहे हैं कुणाल जी जियो के शेयर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, 290 रुपये पर लिए हुए हैं इन्होंने, अब ये 230 के आसपास आ गया है। कुणाल भाई बताओ, 60 रुपये का लॉस चल रहा है। वेल सर, ये जो 60 रुपए का लॉस चल रहा है, मैं कहूंगा इसको आप एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो। 290 के अराउंड लिया हुआ है, 230 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में गैप डाउन ओपनिंग दिया है, प्लस प्रीवियस जो बॉटम था 237 का, उसके नीचे स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मैं कहूंगा अगर इस लेवल पे अगर क्लोज देता है तो ये स्टॉक फर्दर गिरावट में आपको 215 से लेकर 210 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक में घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया पेडिग्री है, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल ये स्टॉक का है। थोड़ा सा वेट वॉच करके चलिए, अगर 215 210 आता है तो आप वहां पे एक बार वापस एवरेज करके चलिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है और वीक्स जो है 24.55 का 50 का हाई बना चुका है। अगर 26 27 आता है तो वहां पे लॉन्ग शॉर्ट का जो रेशियो है एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा और बाउंस बैक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। 215 210 आता है, आप एवरेज करके चलिए। बाउंस बैक में ये स्टॉक आपको एटलीस्ट 275 तक के लेवल दिखा सकता है और 275 जैसे ही ब्रेक होगा 320 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे दिखने का मौका मिल जाएगा। सो ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है डिस्काउंट में बाय करके चलने का, ये अपॉर्चुनिटी को प्लीज मत गंवाना, क्योंकि बहुत कभी कभार ही ऐसे लेवल आते हैं जहां पे एक्सट्रीम लेवल का डिस्काउंट आपको स्टॉक में देखने को मिलता है, वो भी फंडामेंटली अच्छे खासे स्टॉक में। सो 215 आता है, वहां पे एक बार आप एवरेज करके चलिए। शरद सर, एक हमारी दर्शक हैं सोमा बिसोई जी, इन्होंने MCX का बाय किया हुआ है, MCX बाय किया हुआ है 2330 के प्राइस पर। ये पूछ रही हैं होल्ड या एग्जिट। सर आपकी तो स्ट्रेटेजी दोनों साइड की है, लेकिन इन्होंने वन साइडेड ऑलरेडी ट्रेड किया हुआ है, तो इसमें आपकी राय सर? जी विवेक जी, इन्होंने कॉल लिया हुआ है किस स्ट्राइक का? सर इन्होंने आई थिंक फ्यूचर लिया हुआ है या इन्होंने स्टॉक्स लिए हुए हैं MCX के 2330 रुपए के प्राइस के। स्टॉक्स लिए जी। हाँ। तो देखिए, अगर आपके पास देखिए MCX को आप मैंने भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा एक बार पर्टिकुलर काउंटर को डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए, अगर आप 2470 के पास एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है, 2470, अब दोबारा स्टॉक गिरने के बाद 2500 2470 2525 पर दोबारा एक बार आप देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप बन जाता है। तो अगर आप, मुझे नहीं पता आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन है, आप पोजिशनली इसके अंदर है, तो 2500 के पास आपका इसका एक बुलिश बेस आपको देखना चाहिए। 2500 के नीचे खिसकेगा तभी यहां पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है ये 2700 की तरफ जा रहा है, मतलब यहां से करीब 5.5% का मूव यहां पर और आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा लंबे चार्ट पे मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, मैं मान के चलता हूं कि अगर आपकी पोजिशनल व्यू है और मैं थोड़ा सा लंबे चार्ट पे इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो मुझे इसका 2978 तक का भाव देखने को मिलता है। थोड़ा पोजिशनल वो करीब करंट भाव से भी करीब 16% ऊपर है, लेकिन उस स्थिति में आपका जो बुलिश बेस है वो थोड़ा खिसक करके नीचे आ जाता है, वो आ जाता है 2375 के पास। तो अगर आप पोजिशनल है तो 2375 पे आप स्टॉप लॉस रखिए, उसके पीछे फिसलने पर ही बेचिए। 2978 का टारगेट रखिएगा, 15% लीजिएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया 2500 पे स्टॉप लॉस रखिएगा और 2700 का टारगेट लेके चलिएगा। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं पेरिस से हैं विकास कुमार जी, ये पूछ रहे हैं कुणाल भाई, इन्होंने टाटा स्टील ली हुई है कॉल अप्रैल मंथ की 5 रुपये पर 210 की स्ट्राइक की, अब अप्रैल की है, लेकिन ये अच्छी बात है। अब बताएं कि सर इसको होल्ड करें? डेफिनेटली होल्ड करके चलने की सलाह है। 210 की कॉल ली है, 190 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस जो टॉप था वो 186 187 का था और आज के दिन में जो लो बनाया है 187 का ही बनाया है। बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, 186 का एक एसएल मेंटेन करके चले। एंड बाउंस बैक की बात करें तो बाउंस बैक में ये स्टॉक 201 जैसे ब्रेक होगा एटलीस्ट 220 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ये 186 का एक एसएल यहाँ से मैनेज करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। मोहम्मद गुफरान साहब हैं, इनका सवाल है शरद सर, 1470 के इन्होंने रिलायंस खरीदे हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि सर और ले लूं क्या, एवरेज कर लूं क्या, और एक साल में क्या ये 2000 तक जा सकता है? जी तो देखिए सब ऐसा है, अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव पर देखें, देखिए मैं अभी फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं इस पे विवेक जी करेंगे डिटेल में, कभी आप देखते होंगे शो तो वो करेंगे। मैंने आपको पहले भी एक व्यू दिया था, मैं उसको रिटेन करता हूँ। अगर 1440 के ऊपर निकल गया तो ये आपको अभी कुछ समय में ही 1600 रुपया दे देगा। ट्रेंड इसका नेगेटिव नहीं है। ट्रेंड नेगेटिव कब होगा, जब ये 1340 के नीचे जाके बंद हो जाएगा, उस दौरान इसका एक ट्रेंड नेगेटिव होता है स्टॉक का, फिर आपको एक गिरावट मिल जाएगी 1240 की तरफ।
तो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इन दैट केस ऑल्सो, भले ही आपका पोजिशनल व्यू है, लंबा व्यू है, आप 1340 के पास एक स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे फिसल के ट्रेड करें, एक बार के लिए पोजीशन काटिएगा, दोबारा पुल बैक आएगा तब आप लीजिएगा। 1440 के ऊपर निकलेगा तो 1600 रुपए का भाव आपको बिल्कुल साफ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रवीण गुप्ता जी का सवाल है डी मार्ट पर। कुणाल भाई, इस काउंटर पर आपकी क्या राय है? वी मार्ट की बात करें, फिलहाल स्टॉक 502 के अराउंड है। एंड देखने जाए तो स्टॉक ने जितने भी मेजर मेजर सपोर्ट है सारे के साथ सपोर्ट तोड़ दिए। एक टाइम पे ये स्टॉक विवेक जी 1100 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और फिलहाल 502 के लेवल पे आ चुका है। नाउ मैं कहूंगा कि अगर रिसेंटली खरीदी की है तो एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह है, लेकिन खरीदी बहुत ऊपर के लेवल की है तो एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। ये स्टॉक का गिरावट में 460 460 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। अगर 460 आता है तो फिर वहां पे आप एक बार एवरेज करके चल सकते हो। मंगल यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कुणाल सर के लिए धन्यवाद, जैसे ये शेयरों में प्रोटेक्शन देते हैं वैसे ही इनके ये डेटा भी आने वाले समय में हमें प्रोटेक्शन दें। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल भाई, ये आपको दे रहे हैं। और शरद सर के लिए काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई जो सर ने टारगेट दिए थे हिंडाल्को और इन सभी में, एक और काउंटर दिया था पावर ग्रिड में, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ, पैसा कमाया। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर। तो बढ़िया है सर, शरद सर ऐसे मार्केट में पैसा बन जाए तो इससे अच्छी क्या बात होती है। और वो भी सेफ प्ले, रात को नींद आ जाती है, सबसे अच्छी बात। मार्केट ऊपर जाए तो भी नींद आ जाएगी कि हाँ जी चलो कॉल रखी हुई है, मार्केट नीचे आए तो चलो जी पुट रखी हुई है। तो ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाले जो इस समय चल रहा है सिस्टम, इसमें अच्छा समय चल रहा है। शरद सर की सारी स्ट्रेटजीज बढ़िया रिटर्न दे रही हैं। एक हमारे दर्शक हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की फ्रेश एंट्री के बारे में पूछ रहे हैं, शुभ जी हैं। शरद सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वो जो इनके साथ प्रॉब्लम आई थी बीच में 500 करोड़ से ज़्यादा के जो कुछ प्रॉब्लम आई थी तो क्रैश हो गया था काउंटर, अभी ठीक है, अब ले सकते हैं? वेल थोड़ा सा देखिए, अगर आप लगातार देखिए पिछले 5 दिन के अंदर एक शॉर्ट बिल्डअप आया है, 74 के नीचे से एक शॉर्ट बिल्डअप हो गया स्टॉक के अंदर, वो शॉर्ट कंटिन्यू कर रहा है, वॉल्यूम के साथ शॉर्ट कंटिन्यू कर रहा है। और अच्छी बात ये नहीं है कि इसमें वॉल्यूम ना आए, वॉल्यूम भी आ रहा है हर गिरावट के साथ। तो थोड़ा सा जब वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिरता है तो इसका मतलब ये है कि फ्रेश एंट्री हो रही है। और एक क्रूशियल जो जोन है 65 का, वो ब्रीच हुआ है आज। आप देखिए इस वीक में, माफ कीजिएगा, 65 का जो क्रूशियल जोन ब्रीच हुआ है, थोड़ा सा ये डैम्पनर है। देखते हैं आज क्या दिन है, 1-2 दिन का ट्रेडिंग मेरे ख्याल से, क्या आज तो देखिए मंडे ही है, तो देखिए अभी तो है ये सप्ताह पूरा। देखते हैं साहब कि ये जोन होता नहीं होता है, बहुत क्रूशियल जोन है 65 का। इसको, ये जोन क्या है पहले ध्यान रखिएगा, ये वो जोन है जिसमें जून के सेकंड वीक के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिया था करीब 70 रुपए के ऊपर, उसी जोन पे आके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 65 के ऊपर सस्टेन होता है तब आप जरूर खरीद लीजिएगा, 65-66 के ऊपर सस्टेन हो जाए। और सबसे बढ़िया बात है, मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको इस वीक का हाई 68 रुपए के ऊपर निकल जाए, क्लोज करता मिले, बिल्कुल खरीदेगा। पुल बैक 77 रुपए की तरफ आ सकता है। टेक्सचर नेगेटिव नहीं है काउंटर का बिल्कुल भी, न्यूज बेस्ड सेलिंग है, ओवरसोल्ड है, बाजार का भी इंपैक्ट है। ऑब्वियसली ऑल द अकाउंट्स विल रिमेन डायरेक्टली कोरिलेटेड टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वहां पर एक गिरावट है तो उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, तो इरेशनल सेलिंग भी हो सकती है। 68 रुपए के ऊपर निकल जाए, खरीदारी कीजिएगा, 77 रुपए का टारगेट रहेगा। ठीक है। आज हमने क्रूड ऑयल में एक समय पर 25% तक का उछाल आते हुए देखा था, अब ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे फिसला है क्रूड, और उसका रीज़न है कि अभी देखिए अभी भी 14% ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मतलब फिसला है तो कोई ज़्यादा नेगेटिव हो गया, 14% अभी भी ऊपर है, लेकिन हाँ 25% जो ऊपर था अब 14 रह गया। उसके पीछे एक न्यूज़ आई है कि G7 कंट्रीज़ की एक मीटिंग हो सकती है जिसमें कि वो अपने जो इमरजेंसी रिजर्व हैं उनको ओपन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि सप्लाई को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए जो G7 कंट्रीज़ हैं वो अपने जो इमरजेंसी रिजर्व हैं उनको ओपन कर सकते हैं। तो ये अब इस पे मीटिंग का आउटकम क्या निकलेगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुणाल भाई, एक हमारे दर्शक हैं सुमन घोष जी, इनका सवाल है सर, टाटा कैपिटल को किस लेवल पर खरीद सकते हैं? टाटा कैपिटल की बात करें, रिसेंटली ये लिस्ट हुआ स्टॉक है।
एंड 310 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी, 365 तक गया था एंड अच्छे खासे पेडिग्री का स्टॉक है। मैं कहूंगा कि अगर आपको ये स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाना है, दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम। 310 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल पे आप यहाँ पे एंट्री करके जा सकते हो। और 310 के बाद अगर कोई भी गिरावट आती है, क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपया है तो मैं कहूंगा कि 30 रुपीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 310 के बाद अगर ये स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है और ये स्टॉक 279 आता है तो वापस वहां पे 30 रुपीज ऐड कर सकते हो। एंड 279 के बाद अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 260, तो वहां पे जो 40 रुपए बचे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाउ मैं ये स्ट्रेटेजी इसलिए अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड रहता है और एक ही प्राइस पे अगर हम वहां पे ऐड करते हैं एंड उसके बाद अगर स्टॉक गिरता है तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बहुत बड़ी कॉस्ट लग जाती है और उसके बाद हमें इतना रिटर्न नहीं मिलता जितना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन हमारा रहता है। सो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके चलने की सलाह रहेगी। पहला, प्रेजेंट लेवल पे बाय कीजिए, उसके बाद अगर गिरावट आती है 279 तो दूसरा ट्रांच वहां पे बाय कीजिए और उसके बाद वर्स्ट केस में ये 260 ब्रेक करने के चांसेस कम है, 260 आता है तो जो 40% है आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। बिलीव में ये स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटल काफी अच्छा है। जैसे यहाँ से बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक में 330 के बाद ये 360 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे दिखा सकता है और दिखाने के लिए ये स्टॉक रेडी भी हो सकता है। ठीक है। आज दीपेश भाई के जो मैसेजेस हैं वो थोड़ा सा ऊपर रह गए तो स्क्रॉलिंग में वो खो गए थे। वो बोल रहे हैं सर आज 40 पॉइंट किए हैं कॉल में और अभी कैश पर बैठा हूँ, क्रूड और ऊपर आ गया तो निफ्टी 23,000 के लेवल या नहीं, सो बॉटम लग गया है दोनों चीज़ों में, क्या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है? बैंक निफ्टी के कैंडल में साफ़ कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन देखिए आपने कॉल लेके भी कुछ भी पैसे बनाए हो, ये बड़ी उपलब्धि है आज के समय में, ख़ास तौर से उस समय पे हिम्मत दिखाना कि हम कॉल ले लें जब मार्केट बिल्कुल नीचे था आज मॉर्निंग में। इंटरेस्टिंग है। दीपेश भाई आपकी स्टडी बहुत बढ़िया रहती है। रीमा त्रिवेदी जी पूछ रही हैं सर एंजल वन का पुट लिया हुआ है, शरद सर होल्ड करें या एग्जिट? इन्होंने स्ट्राइक या पुट का प्राइस नहीं बताया लेकिन पुट लिया हुआ है, इसको होल्ड करें या एग्जिट? बिल्कुल। तो देखिए अगर आपके पास एंजल वन का भी स्टॉक अभी काउंटर है, आपके पास पुट है शॉर्ट, तो ये समझिएगा कि शॉर्ट सबसे ज्यादा 225 के भाव पर आया था इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर और जिस जोन पे 210 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये एक सपोर्ट जोन है। एक सपोर्ट जोन है, नीचे की तरफ 200 के पास भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा आप इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, क्योंकि बाजार भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड है और इस पर्टिकुलर काउंटर को भी आप देखिए 2.5% नीचे है और शॉर्ट्स बने हैं 225 300 के 225 230 के पास शॉर्ट्स हैं। वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है शॉर्ट में, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वॉल्यूम से के साथ गिरावट होती 220 के पास थोड़ा सा तो और भी थोड़ा ठीक रहता। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहिएगा। और अगर आप हैं इस पर्टिकुलर, मुझे नहीं पता आपके पास स्ट्राइक क्या है, लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक स्टॉप लॉस देता हूँ स्पॉट के लेवल पर, उसके ऊपर ही आप अपनी पोजीशन काटिएगा। वो स्पॉट आप रखिएगा 216, अभी भाव चल रहा है 213, तो 216 के ऊपर निकल करके सस्टेन करने लगे तो आप अपना पुट अनवाइंड कीजिएगा, अदरवाइज आप होल्ड कीजिएगा। अगर एट द मनी आपके पास पुट है तो आप मान के चलेगा करीब आपको यहां से करीब 10 रुपए और स्पॉट में गिरावट मिल गई और आपके पास कोई एट द मनी 215 के आसपास का पुट है तो आप ऐड कर लीजिएगा, करीब 5 रुपए आपको और उसके अंदर मिल जाएगा। आपके पास स्ट्राइक होगा तो आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है जो गिरावट है वो कम से कम स्पॉट के अंदर 201 रुपए के पास आ जाए तो अपना पुट जरूर काट लीजिएगा। अभी भाव चल रहा है 213 रुपया स्पॉट का। लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ, रणवीर जी का है, आईसीआईसीआई बैंक पर व्यू मांग रहे हैं और मनी सिंह जी का है, एचडीएफसी बैंक पर व्यू मांग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक इन्होंने 900 का लिया हुआ है, 3 मंथ का व्यू है। कुणाल भाई आज बैंक निफ्टी को गिराने वाले सबसे बड़े जो हीरो हैं, हीरो कहें या विलेन कहें, वैसे तो हमेशा हीरो ही रहते हैं चढ़ाने में, लेकिन आज विलेन बन गए हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों पर आपका व्यू सर? वेल सर, एचडीएफसी बैंक प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चले, बहुत ही बढ़िया लेवल पे सपोर्ट है, 810 का काफी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी करके चले। बाउंस बैक में ये स्टॉक का 900 जैसे ही ब्रेक होगा 930 तक के लेवल आपको यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक भी फिलहाल इस लेवल पे 1270 के अराउंड है। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चल लीजिए। हाँ, एचडीएफसी बैंक काफी कन्विंसिंग लग रहा है यहाँ से, तो एचडीएफसी बैंक में पोजीशन बना के जा सकते हैं। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों पर आपको राय मिल गई होगी। अब शरद सर आपकी तरफ से सर कोई डिस्क्लेमर?
बिल्कुल विवेक जी, तो देखिए जो ट्रेड्स मैंने आपसे डिस्कस किए व्यूअर्स, वहां पर लोअर बाइंग, चूंकि दोनों लेग में बाइंग है, तो नीचे के लेवल पर बाइंग क्लाइंट्स की, सब्सक्राइबर्स की हो सकती है, क्योंकि वो नीचे के लेवल पर ट्रेड दिए गए होंगे। बिल्कुल, और हो सकता है आपसे टारगेट्स भी थोड़े डिफरेंट हो। सेकंड, ये वॉलिटिलिटी स्ट्रेटजीज हैं, आईवी एक्सपेंशन होने पर या एक लेग के डीप इन द मनी, दूसरे लेग के डीप आउट ऑफ द मनी होने पर आपके प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ सकते हैं। वॉलिटिलिटी स्क्वीज होने पर थोड़ा ट्रैप होने का चांस भी रहेगा, लेकिन वो बहुत कम रहेगा। उस तरह से मैंने उसको डिवाइस किया हुआ है। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, सारी पोजीशंस क्लाइंट्स की जरूर हो सकती हैं। ठीक है शरद सर, और कुणाल भाई आपकी साइड से डिस्क्लेमर। वेल सर, जितने भी स्टॉक की बात की, जो भी हमने व्यू दिया, जियो फाइनेंस उसमें से एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म पर्पज से मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है। बाकी कोई भी स्टॉक में पोजीशन नहीं है। ठीक है, ठीक है कुणाल भाई और शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर द व्यूअर्स, थैंक यू कुणाल जी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।